जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 23 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओ माय गॉड, कार्ड तो बहुत स्पीड से आपके लिए निकल रहे हैं। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। मैरिटल लाइफ का मतलब होता है शादीशुदा ज़िंदगी। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मैरिड लोगों के लिए रीडिंग नहीं आती है तो आपको मैं बता दूँ कि रीडिंग कलेक्टिव है, सबके लिए आती है। ओके, यस। एंजल्स प्लीज़ इन कार्ड्स को क्लियर कर दीजिए। प्लीज़ मुझे बताइए इनका मीनिंग क्या है। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके पास एक से बढ़कर एक ऑप्शन है एंड आप इनको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि पास्ट में इनके साथ किसी ने बहुत तगड़ा चीट किया है, जिसके बाद से इनको लगने लगा है कि हर इंसान इनके साथ चीट करेगा। ओके, तो अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। या तो ये हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ किया था चीटिंग एंड इनको लग रहा है कि अब आप भी इनके साथ रिवेंज लेंगे। ओके, आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, नो एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 6, 12, 4, 8, 7 एंड 6। ओके, तो ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए पहला कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे बेहद लव करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं एंड आप उनको रिकंसीडर कीजिए। मतलब कि आप उनके बारे में फिर से सोच के देखिए, एक बार अपने दिल में झांक कर देखो, एक बार पुराने टाइम को याद करके देखो जब आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मेल्ट हो रहे हैं, गुस्सा थे तो गुस्सा ख़त्म हो रहा है, या इनके अंदर एक रिक्वेस्ट वाली फीलिंग दिखाई पड़ रही है कि तुम एक बार अपने अंदर झांक के देखो, तुम कैसे भूल गए वो सारा टाइम जो आपने इनके साथ गुजारा था, या वो सारे मोमेंट जब आप लोगों के बीच में इतना तगड़ा वाला लव था। ओके, तो ये चाह रहे हैं आपको बताना कि एक बार अपने दिल में झांको, तुम्हें पता चलेगा कि ये लव अनकंडीशनल है। हम लोगों के बीच में कोई कंडीशन नहीं थी, कोई सिचुएशन नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी, तब ये लव हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझें। बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर के एंड इनको लग रहा है कि अब जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। ओके, ये देखिए दोनों कार्ड बिल्कुल सिमिलर हैं। मतलब एंजल्स भी इनको धक्का दे रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि जाओ, जा कर के अपने लव को एक्सप्रेस करो। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग एक्सप्रेस करते नहीं, वो बैठे बैठे सिर्फ डिमांड किया करते हैं, ईश्वर से मैनिफेस्ट करते हैं, डिवाइन से प्रार्थना करते हैं कि काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, लेकिन कोशिश नहीं करते हैं। तो आपके पार्टनर भी उसी टाइप के हो सकते हैं कि ये पैशन बहुत भरा हुआ है, लव बहुत भरा है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो। तो एंजल इनको फोर्स कर रहे हैं कि जाओ जाओ, बोलो जा करके, बोलो जाके कि तुम्हारा लव कितना डीप है। ऐसे चुपचाप बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दिक्कत यह है कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो है अपने आप को काफ़ी सेल्फ सैबोटेज करते हैं। देखिए पेज की एनर्जी है, इनको लग रहा है कि आपके पास तो एक से बढ़कर एक ऑप्शन है, सब वेल्दी भी हैं, रिच भी हैं, खूबसूरत भी हैं, तो आप इनको क्यों एक्सेप्ट करेंगे। एंड जिसका पास्ट अच्छा नहीं रहा होता है, मतलब इनका पास्ट ऐसा रहा है, ये आपके फ्रेंड सर्किल से हो सकते हैं, यहाँ पे लव ट्रायंगल हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों ने मिलके बहुत इन्जॉय किया है एक टाइम पर, लेकिन अब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गई है एंड इनको लग रहा है कि जैसे मतलब ये टाइम आपका है कि आप सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, ये बहुत बुरा टाइम देख रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि आपके पास तो अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, तो आप इनको एक्सेप्ट क्यों करेंगे। ये सारी चीज़ें इनको इतना डाउन फील करा रही हैं कि इनको लग रहा है कि आप तो छोड़ के चले ही जाओगे, या इनको पास्ट में किसी ने डिस किया होगा तो इनको लग रहा होगा कि आप भी छोड़ के चल दोगे। तो यहाँ पर एंजल्स मेन रोल प्ले कर रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं है, ये बिल्कुल हाथ पर ढीले करके लेट गए हैं कि मुझसे ना हो पाएगा। इसी वजह से एंजल्स फोर्स कर रहे हैं, जाओ बात करके आओ, जाओ कह के आओ, जाओ रुको मत, मतलब वेट मत करो। अगर तुम्हारा लव ट्रू है तो तुम्हें एक कोशिश करके देखनी चाहिए। लेकिन ये जो पर्सन है, जैसे किसी इंसान के अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, उसे जबरदस्ती खड़ा किया जाता है, जबरदस्ती धक्का दिया जाता है कि जाओ कह के आओ, तो वो वाली इनकी हालत है।
ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे ये लवर्स का कार्ड आया है जो मैं शो नहीं कर सकती, एंड देन चैरियट। तो आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं, एंड सोल पर्पस अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मान के चलिए, अगर आप लोग ऑनेस्टी के साथ एंड हार्डवर्क करके, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, तो आप ऑनेस्ट भी हैं, हार्डवर्किंग भी हैं, तो आपका जो ये रथ है, जो विक्ट्री का आपका रथ है, वो हमेशा चलता रहेगा, आप अनस्टॉपेबल रहेंगे। ओके, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे भी हैं, होएंगे भी, क्योंकि आप लोग सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं, मतलब ईश्वर का काम कर रहे हैं, दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। ओके, जब तक आपकी फीलिंग अच्छी रहेगी तब तक सब कुछ अच्छा ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो भी रहे हैं। अब आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड, तो हेल्थ तो बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है, मेंटल हेल्थ ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। या तो किसी ने आपको मेंटली बांध रखा है, या तो आपका कोई बिलीफ सिस्टम है, या तो फिर आपको कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है आपके ऊपर, लेकिन आप अनस्टॉपेबल हैं। जब ये कार्ड आ चुका है, मतलब आपको कितना भी बांधा जाए, आपके अंदर इस लेवल का हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनती, जो सोचा है वो करके रहने वाला, वो वाली आपकी कंडीशन हो सकती है। एंड डिवाइन चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है, ईश्वर ने अगर चाहा, देखिए अगर आप ईश्वर का काम करेंगे, अगर आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करेंगे, तो किसी की दम नहीं है दुनिया में कि कोई आपको रोक पाए। ओके, एंड सोल पर्पस का मतलब यही नहीं होता है कि आप ऐसा कोई महान काम करें जो डिफरेंट हो। जो भी काम आप कर रहे हैं उसको अगर आप श्रद्धा के साथ, डेडिकेशन के साथ एंड ऑनेस्टी के साथ करते हैं, तो वो ईश्वर का ही काम होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यहाँ पर ओके, आपके पार्टनर ने जो है पास्ट में किसी और को चूज़ किया था। इन्होंने आपके साथ चीट किया हो सकता है, बिट्रे किया हो सकता है। बिट्रे मतलब इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया था, क्योंकि इनके पास तब ऑप्शन थे। तो मैंने वही कहा था ना कि इनको लग रहा है कि आप रिवेंज ले रहे हैं, एंड रिवेंज में आप इनके साथ वही करेंगे जो इन्होंने आपके साथ किया था। तो ये जो है, इन्होंने पास्ट में किसी और को इम्पोर्टेंस दी थी, एंड उस इंसान ने इनकी सारी एनर्जी को ड्रेन करके बिल्कुल इनको छोड़ दिया। मतलब जैसे लेफ्ट इन कोल्ड वाली कंडीशन होती है, इनकी हेल्थ भी बहुत बिगड़ चुकी है, एंड इनको पता है कि जैसे आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया है। यस, आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था, लेकिन इनको तब टेम्पटेशन हो गई थी, इनसे गलती हो गई, ये फिसल गए थे, तो ये उसका भरपाई अभी तक कर रहे हैं। इनकी हेल्थ तक बिगड़ चुकी है, मतलब इनका सब कुछ चला गया है, ना वेल्थ बची है, ना खूबसूरती बची है, ना पैसा बचा है, ना कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा। तो ये सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लवर्स का कार्ड था, लवर्स का मतलब ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं आप लोग। तो ये सोच रहे हैं कि ये फिसले थे, तो इनको आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो अब वही सिचुएशन आपके सामने आई है। अब आपको टेस्ट, पहले इनको टेस्ट किया गया, ये फेल हो गए, अब आपके टेस्टिंग पीरियड चल रहा हो सकता है। इसी वजह से ये चाह रहे हैं कि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था, या आप दोनों के बीच में अनकंडीशनल लव था, लेकिन ये गलती कर गए, आप गलती मत करो। ओके, तो ये आपको निकालना चाहते हैं इस चीज़ से, क्योंकि इनको पता है कि अगर आप टेम्प्टेड हो गए, अगर आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो वहाँ पे आपकी भी वही हालत होगी जो इनकी किसी और के साथ हुई है। क्योंकि उनको पता चल चुका है कि आप लोगों के बीच में कोई डिवाइन कनेक्शन है, एंड ये भी पॉसिबल है कि आपको तो पता होगा, क्योंकि आप लोग तो टैरो देखते हैं। ओके, एंड इनको नहीं पता था, तभी भी इनको अब ऐसे एजम्पशन हो रहे हैं, ऐसा फीलिंग आ रही है जैसे आपके साथ जो था वो कभी किसी और के साथ हो ही नहीं सकता है। यस, इनको दिख रहा है कि आप लोग बहुत पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने को तैयार हैं, एंड अब आप रुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है। मतलब जब कोई इंसान सक्सेसफुल हो रहा होता है तो वो रुकेगा क्यों, वो क्यों किसी के कंट्रोल में आएगा, वो तो आगे ही बढ़ना चाहेगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये वो सारी कंडीशन देख चुके हैं, इनके साथ भी यही सिचुएशन थी, इनको भी आ चुका था कि जब मेरे पास इतनी पूरी दुनिया की पॉसिबिलिटी पड़ी है, तो मैं क्यों किसी के चक्कर में पड़ूं। तो इनको भी घमंड आया था थोड़ा सा, इनको भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, ये इनको लग रहा था ये जो सक्सेस है ये पूरी ज़िंदगी चलने वाली है, लेकिन ये भूल गए थे कि इनको टेस्ट किया जा रहा है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए कितने डिवोटी हैं। तो इनको भी यही दिखाई पड़ रहा है कि इस वक्त अब आप ब्लाइंड फोल्ड हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि इनके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, एंड आप स्टक हो चुके हैं, आप हैंग्ड हो चुके हैं, आपका नज़रिया चेंज हो रहा है। ओके,
यस, लिसन टू योर इंट्यूशन, ये चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशन को सुनो, अपने दिल की सुनो। इसी वजह से ये कार्ड यहाँ पर आया है। रिकंसीडर, एक बार फिर से सोचो, एक बार दिल में झांक के देखो कि क्या प्यार नहीं है, क्या अनकंडीशनल लव नहीं है, क्या इतना लव कोई और कर पाएगा, क्या आपको इनसे ज़्यादा लव कहीं और से मिल पाएगा? अगर मिल जाए तो आप चले जाओ, ये वाली कंडीशन है। क्योंकि इनको भी कोई और जचेगा नहीं आपके बिना, आपको भी कोई जचेगा नहीं इनके बिना, क्योंकि आप लोग ऐसे सोल कनेक्शन में बंधे हुए हैं। तो जब यही है तो फिर इन्हीं को कंसीडर कीजिए, फिर आप किसी और के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? ओके, यस, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। इनको एंजल की तरफ से फोर्स किया जा रहा है कि आपसे बात करके आएँ, लेकिन इनको दिख रहा है कि आपका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यस, इन्होंने हो सकता है कि आपको कभी ऑफ़र किया था लेकिन आपने नो बोल दिया था। तो इनको फ़ील हो रहा है जैसे आपका लव पर से विश्वास उठ चुका है, या फिर कम से कम इन पर से तो आपका विश्वास ख़त्म ही हो गया है। तो ये जो है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ये किसी की हेल्प लेकर के आएंगे। मतलब एंजल यहाँ पे देखिए कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको। थैंक यू एंजल लिख के ही जाना है अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं, क्योंकि एंजल बिल्कुल लगे पड़े हैं, वो फोर्स कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। मतलब आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपको ऐसे एंजल मिले हैं जो मतलब पूरी कायनात लिटरली लगी पड़ी है कि आप लोगों का यूनियन हो जाए। तो आपको अपनी तरफ से गलती नहीं करनी है। एंजल भी फोर्स कर रहे हैं इनको, आपके पार्टनर को, कि जा करके बोल के आओ, किसी की हेल्प लो। तुमसे नहीं हो पाएगा तो किसी और से हो पाएगा। तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत नहीं है तो किसी और से, जो तुमसे ज़्यादा हिम्मती इंसान हो, उसकी हेल्प लेके जाओ, लेकिन रुको मत। ओके, यस, तो आपके यूनियन का टाइम नज़दीक है, इसी वजह से एंजल इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो थैंक यू एंजल लिख के जाइएगा। एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी।